अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की डेफिनेशन है समापन। जो गोल आप देख रहे हो वो गोल अचीव हो गया। चाहे भक्ति मार्ग पे, अब भक्ति कह देते हैं जो भक्ति पाठ पूजा ये सब करता है वो अध्यात्म की तरफ है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। वो अध्यात्म को अचीव करना चाह रहा है। आध्यात्मिक होने का मतलब है कि आपने अपने जीवन को जी लिया, आप उस गोल को पा चुके हो और आप परम ब्रह्म के पास हो। जो सांसारिक हैं, ठीक है, नो डाउट पूजा पाठ करते हैं, जो नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं हमारे वो हम करते हैं, लेकिन सांसारिक इंसान अपनी सारी जो डेली की दिनचर्या है उनको देख के चलता है। अगर उसको पर डे का खर्चा निकालना है तो वो निकालना है। उनके बच्चे अगर स्कूल में जाने हैं तो जाने हैं। अगर गौर से देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए तो गृहस्थ सबसे बड़ा तपोवन, ठीक है, जो गृहस्थ होता है वो सबसे बड़े तपोवन में रहता है। वो रोज तपस्या करता है। लोग कहते हैं कि भाई अध्यात्म में जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, इससे बड़ा तपोवन क्या है? और जब हम अपने जीवन बिताते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, हम उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जहाँ पे हम अटक जाते हैं, जहाँ पे हम फंस जाते हैं, ठीक है, चाहे वो भाग्य की तरफ से कह लो, नॉलेज कम है, दुश्मनी हो गई, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आती है, तो उनको समझने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं कि भाई प्रेजेंटली जो हमारे ग्रह नक्षत्र है, जो भी इनकी चाल है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस ग्रह की वजह से हो रहा है, उसको समझने के बाद हम उसकी रेमेडीज करते हैं। प्रारब्ध निश्चित है, 100% की जगह हमें 95%, 98% रिजल्ट कम मिलेंगे। ठीक है, मतलब इसीलिए ज्योतिष हेल्प करती है बिल्कुल आपके प्रारब्ध को काटने में नहीं, आपके प्रारब्ध को सहन करने की शक्ति देती है। अध्यात्म भी सेम ही करता है, पर दोनों नहीं, रास्ते अध्यात्म सेम नहीं करता। अध्यात्म में चाह नहीं होती, इच्छा नहीं होती कि जो आ रहा है वो सब उसका दिया हुआ। बिल्कुल। गृहस्थ में इच्छा होती है। गृहस्थ में अगर मेरा बेटा है, मैं चाहूँगा मेरा बेटा IAS IPS बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई स्पोर्ट्स में है तो इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए, क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, तो ये चाह है। अध्यात्म में चाह नहीं होती। जहाँ चाह खत्म हो जाती है वही अध्यात्म।